हम लोग आंखों के जरिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर लेते हैं, बहुत सारे। जब आंख बंद कर लेते हैं तो इंफॉर्मेशन बंद हो जाता है और खाली जगह बहुत मिलता है। जब सांसों पर मन चला आता है तो मन भी खत्म हो जाता है। खालीपन में जब हम ओमकार नाद में रहते हैं और खालीपन महसूस होता है चारों तरफ कि कितना जगह है सबके लिए। यहाँ जगह की कमी नहीं है, सबके लिए यहाँ जगह है। कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। कुछ सक्सेस नहीं है यहाँ, सबके लिए जगह। जब आप जान लेते हैं कि यहाँ सबके लिए जगह है, तब जाके आपको मालूम पड़ता है कि आपके लिए भी जगह है। हम मनुष्य दूसरों की तरफदारी कर करके हमारा जीवन बिताते हैं। तो हमें एहसास होता है कि जो दूसरे लोग के लिए ये है तो हमारे लिए भी है। ऐसे ही हम अपने आप को प्रोग्राम किए थे, दूसरों को देखकर अपने आप को पहचानना। ये जैसे आदत है, ये सत्य नहीं है लेकिन आदत पड़ गई। तो आज सुनते हैं फिर नचिकेता की कथा स्वागता जी से। हरिओम अर्पिता, सभी योगियों को मेरा हरिओम। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय वल्ली का 21वां श्लोक। हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि ये ना तो मारता है और न मारा जाता है। ऐसे प्रकार के आत्मा को भी जो देह मात्र को ही आत्मा समझने वाला, किसी को मारने वाला पुरुष यदि किसी को मारने का विचार करता है, ये सोचता है कि मैं इसे मारूंगा, तथा दूसरा मारा जाने वाला भी ये समझकर कि मैं मारा गया हूं, अपने आत्मा को मारा गया मानता है, तो वे दोनों ही अपने आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा अविकारी है। इसलिए
वे मार नहीं सकता और आकाश के समान अविकारी होने से ही मारा भी नहीं जा सकता। अतः धर्माधर्मादि रूप संसार अनात्मज्ञ से ही संबंध रखता है, ब्रह्मज्ञ से नहीं, क्योंकि श्रुति प्रमाण और युक्ति से भी ब्रह्म ज्ञानी द्वारा धर्म अधर्म आदि नहीं बन सकते। तो फिर मुमुक्ष पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है? इस पर कहते हैं, अणुरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमकृतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। ये अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। आत्मा अणु से भी अणु अर्थात शामक आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महान यानी पृथ्वी आदि महत् परिमाण वाले पदार्थों से भी महत्तर है। संसार में अणु अथवा महत् परिमाण वाली जो कुछ वस्तु है वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान हो सकती है। आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर वह सत्ता शून्य हो जाती है। अतः ये आत्मा ही अणु से अणु और महान से महान है, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि है। वह आत्मा ही ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा यानी हृदय में निहित है, अर्थात अंतरात्मा रूप से स्थित है। देखना, सुनना, मनन करना और जानना ये जिसके लिंग है, उस आत्मा को अकृतु निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट बाह्य विषयों से उपरत हो गई है, उस क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन आदि इंद्रियां जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती है, प्रसन्न होती है। इन धातुओं के प्रसाद से वह अपने आत्मा की कर्म निमित्तक बुद्धि और क्षय से रहित महिमा को देखता है, अर्थात इस बात को साक्षात जानता है कि मैं ये हूँ। ऐसा जानकर फिर वो शोक रहित हो जाता है। हरिओम। देखिए, आप जीवन में जिन जिन किताब पढ़ने से आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा लगता था या लगेगा, जो जो परिभाषा, जो जो ज्ञान समझने में आपको थोड़ा मुक्ति मिलता है, ये सब यही नचिकेता की कहानी से शुरुआत है। चाहे वो गीता, श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वो कोई भी पुराण हो, इसका ये मतलब होता है आत्मस्तुति, आत्मज्ञान, आत्मभाव हर एक बुद्धिमान मेधायुक्त प्राणी के लिए एक उपलब्धि है। जो अपने आप को इस स्थिति में मान लेता है या जानता है, वो शोक रहित हो जाता है। शोक के बारे में इतना चिंता क्यों है?
बार बार यही कहानी, जो मारता है जो मरता है वो दोनों को समझ लेना चाहिए, ना वो मारा ना मैं मरा। आपने देखा होगा यात्रा में जब हमारे यहाँ सब नौटंकी होते हैं, मार मुर कर जाते हैं, फिर वो उठ जाते हैं, फिर गले मिलते हैं, फिर एक साथ खाना खाते हैं, ये नौटंकी चलता है। तो ये मारने वाला मरने वाला जब जानता है कि ना मरा ना मैं मरा ना मैं मरा, तो उसी से दोस्ती बहुत बढ़ जाती है, मारने वाले की और मरने वाले। तो अभी बात हो रही है ज्ञान और शोक रहित मानसिकता। शोक क्या है, अशोक क्या है? सीता जी ने अशोक वाटिका में रहते थे, फिर भी शोक करते थे। तो शोक एक ऐसी अवस्था है जो असत्य को सत्य मनवाता है। जब तक आप असत्य को सत्य मानते हो तब तक उस अवस्था को शोक कहा जाता है। एक ही आत्मा अनुभूति, आत्मभाव, मुमुक्ष, जीवन मुक्त, ये आपको शोक से कोसों दूर ले चलते हैं। शोक किस चीज का? अगर कोई मारता नहीं, कोई मरता नहीं, शोक किस चीज का? अगर एक ही चीज यहाँ मरता है, अज्ञान और अहंकार, तो शोक किस चीज का? जो आत्मा की सूक्ष्मता को यहाँ वर्णन किया गया है, उसे महसूस करने के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हमने देखा है कि सूक्ष्म चीज को कैसे हम देखते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप के अंडर हो। जो सबको दिखता नहीं है वो भी कोई कोई देखते हैं, उनके पास वो सामर्थ्य रहता है, तो उनके पास वो ज्ञान रहता है। जैसे वायरस आपको दिखता नहीं है, कोविड दिखा नहीं है, लेकिन सब मरे। खुद की जो शत्रु दिखाई नहीं देता, फिर भी हम मर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जीवन भर आंखों के ऊपर हम निर्भर नहीं कर सकते। आंखों से शत्रु दिखता नहीं है, मित्र दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, ना आगे दिखता है ना पीछे दिखता है, ना कुछ दिखता है। तो दिखता क्या है? सबसे बड़ी बात है, आप जो देखना चाहते हो वही दिखता है। तो अभी हमारा जो देखने का अंदाज बदल रहा है, सोचने का अंदाज बदल रहा है, सूक्ष्म तत्व को पहुंचने का जिद पकड़ रहे हैं। तो इस अवस्था में सत्संग में बैठकर जब एक ऐसे गुह्य तथ्य की प्रमाण होने वाला है कि यहाँ चारों तरफ चेतना ही चेतना, यहाँ चारों तरफ परमात्मा का, हम परमात्मा के अंश, सब परमात्मा के अंश, तो मरेंगे कैसे? परमात्मा थोड़ी मरते हैं, तो हम भी कैसे मरेंगे? ना किसको मारेंगे, किसको व्यथा देंगे, किसको क्लेश देंगे? क्यों देंगे? हो ही नहीं सकता। क्यों अपना सामर्थ्य ऐसे समय जाहिर करते हैं किसी को क्लेश देने में? क्योंकि किसी को आप दे नहीं सकते हो, किसी से आप कुछ ले नहीं सकते हो।
क्योंकि परमात्मा की अंश है आत्मा। एक सुंदर सा आपने पढ़ा कि आत्मा जब शरीर पकड़ता है तो धातु बनता है। ये बहुत बड़ा शब्द हमने बहुत दिन के बाद सुना, वाक्य बहुत दिन के बाद सुना। जब धातु बने शरीर को लेकर, धातु का एक प्रॉपर्टी होता है, उसका एक गुण होता है। जैसे आपने जितने धातु देखे हैं सुने हैं, सबका एक प्रॉपर्टी होता है। अगर आत्मा शरीर से एक धातु बनता है तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है, और वो प्रॉपर्टी सब में अंतर्निहित होता है। हम लोग सब एक ही जैसे हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन एक ही होता है, हर जगह शरीरधारी एक ही होता है। उसका मन रहता है, उसका भाव रहता है, उसका ज्ञान रहता है, उसका अज्ञान रहता है, वो जीवन मुक्त होना चाहता है, सब एक ही जैसे होते हैं। कभी मत सोचना कि आप मुमुक्ष की तरफ सिर्फ चल रहे हो, सब चल रहे हैं, क्योंकि हम एक ही जैसे हो गए, धातु बन गए। मुझे पूछिए, आपको पूछिए, खुद को पूछिए, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कैसे अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। अज्ञान से ही अलग हो सकता है। हाइड्रोजन ज्ञानी है, ऑक्सीजन ज्ञानी है, जो परस्पर संपर्क बहुत अच्छे रखते हैं। हम लोग अज्ञानी है, धातु बनकर भी अज्ञानी है। इसी का नाम कली है, इसी का नाम माया है। तो हे मुमुक्षु, जीवन मुक्त चाहने वाले हर प्राणी होते हैं। तो ये जो आत्मा की बात हो रही है, जो नचिकेता को समझा जा रहा है, उसका झलक आप भगवत गीता में भी देख रहे हो। न हन्यति न हन्यमान, ये शब्द कहां से? तो कृष्ण भी वही नचिकेता की कहानी पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे, दूसरे अगले नस्ल सब यही पढ़ेंगे। जब हम जान जाएंगे, ना हम मरते हैं ना मारते हैं, कि ये कोशिश ही नहीं करना चाहिए। सबके लिए जगह है, कोई किसी के जगह पर कब्जा नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता। इतना सूक्ष्म है। कब्जा किसका करोगे? आनंद लीजिए, सांसों का अनुभव कीजिए। जो सांस अनुभव कर सकता है, वो सूक्ष्म तत्व को अनुभव कर सकता है, वो ही सांसों के माध्यम से और सूक्ष्मता तक पहुंच सकता है। क्योंकि एक बार सूक्ष्मता अनुभव किया तो और सूक्ष्मता की इच्छा शक्ति प्रकट होती है। जो सांसों पर रहते हैं उनको पूछिए सूक्ष्म क्या है। Will this do? चलेगा इतना? चलेगा। तो ये बात सुन सुन के जगह बढ़ रहा है अपने मन में, अपने शरीर में, अपने चारों तरफ जगह ही जगह दिख रहा है। इतनी जगह है। तो इसीलिए प्रेम पूर्ण हृदय में बहुत जगह होती है। कभी मत सोच लेना
कि बस इतना ही मेरा शक्ति है। कभी मत सोच लेना कि इतना ही मेरा जगह है, बहुत जगह है। सहस्र, अनगिनत, आप गिन नहीं पाएंगे जगह आपके पास कितना। एक जीवन मुक्त के लिए जगह ही जगह। जब जगह बढ़ जाती है, ये जो एहसास बढ़ जाता है, तो ये सांसारिक जगह का वैल्यू भी बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा एक प्राणी, वो आत्मधारी है, आपका अंश है। जब अपने आप को या सबको खुद का अंश मानने आप लगते हो, जगह और बढ़ जाता है। देखो, हम सब बैठे हैं, यहाँ भी लोग बैठे हैं, वो वृक्ष पे भी पंछियां बैठे हुए हैं, सब आत्मधारी है। छू लीजिए, ऐसे एहसास को बड़ा हो जाए। सब आप में, आप सब में। ये कैसा अनुभूति है। और इस गौरवमय गाथा के लिए आप देखोगे, आपका जो शरीर का एक चक्र होता है, जो मृत्यु तक आपको जरा के जरिए लेता है, आपको जरा अनुभव नहीं होगा। आप वैसे ही युवक अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करोगे, जरा की अवस्था में नहीं। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था उन लोगों के लिए है जो सब में अपने आप को नहीं देख सकते। जो सब में अपने आप को देखते हैं, वो युवक है। नजर बदला तो जरा जरा जो सबरा, जो कृष्ण को जैसे बाण मारा था, वैसे आप जरा में पड़ जाओगे। खुलो, अपने आप को देखो, चारों तरफ आप ही हो। आपका अंश चल रहा है, आपका अंश भूखा है, आपका अंश या आप ही का अंश। जैसे अपने बच्चे को अंश मानते हो, वैसे सब प्राणियों का आपको अंश मानना ही है। इसी से आप युवक स्वरूप अनुभूति होता है। जिसके बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जरा जल्दी नहीं आती है। आपने देखा होगा कि जो जिस घर में परपोते रहते हैं, उनका दादा को थोड़ा देखो, जराग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि अपना अंश मानते हैं। समझ में आ रहा है? सब आपके अंश। हर्षतो मान सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वेणी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।
शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कोई दक्षिणा, कोई कुछ भी, कोई भिक्षा, कुछ भी। आज मन गदगद है, गार्डन गार्डन है। स्वागता जी को प्रेम पूर्ण, हर्षपूर्ण नमस्कार, जो हमें इस स्थिति पर हर दिन लेके जाते। इस सत्संग की बहुत बहुत महिमा इसलिए कि मेरे को इस स्थिति के लायक कुछ तो मेरा उपकार हुआ, कुछ तो मेरा सहयोग रहा। ये एक इतनी बढ़िया अनुभूति है जो रोज सुबह ना अपने आप को अलार्म क्लॉक की तरह बन के मुझे आके यहाँ बिठा देती है, और ये अमृत यात्रा में हम लोग निकल पड़ते हैं। ये अनुभूति अतुलनीय है। शतकोटि सबको मेरा प्रणाम। आपका दिन, आपका जीवन शुभमय हो। फिर मिलते हैं। छवनानी, ऑल गुड? सब ठीक ठाक? हाँ 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 मामा। प्रीति, सब कुछ ठीक ठाक? आज कोई भाव नहीं? शैली, कोई भाव नहीं? नहीं दीदी, बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला ना आज, ना अन्यते अन्य माने शरीर की, जो आपने आज जो एक्सप्लेनेशन किया है ना पूरा का पूरा, वेरी 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 ब्यूटीफुल। मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन इट्स वेरी गुड। बहुत क्या कहते हैं उसको, तत्व से पूरा समझना उसको कि कैसे होता है और कहाँ से कहाँ आप सोच लेते हो, थोड़ा अजीब तो है, बट लाइक इट अ लॉट टुडे। ये सब होता है कैसे शैली, मैं बताऊं? मैं भी यहाँ मूर्ख बन के आती हूँ, बैठती हूँ, चातक की तरह सुनती हूँ, और इतने सारे जो जीवन हमने बिताए हैं बहुत सारे योनियों में, वो सब जैसे इन शब्दों से जागृत हो जाते हैं। और ये शब्द चाहे कोई भी लिखा, थैंक यू, थैंक यू। आपका कट हो गया था दीदी बीच में। उसका स्टील हो गया।